नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदहाल है, इसकी तस्वीरें कई बार हमने देखी है। खुद विपक्ष की तरफ से भी कई बार जो तस्वीरें होती हैं और जो वीडियो होते हैं वो साझा किए जाते हैं, जनता के बीच लाए जाते हैं ताकि जनता भी देख सके कि ये डबल इंजन की सरकार किस तरह से फेल और नाकाम साबित हुई है। बता दें कि नीति आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बिहार के अस्पताल की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। और यही वजह है कि 1 लाख लोगों पर बिहार में सिर्फ और सिर्फ 6 बेड ही उपलब्ध है। यानी कि जिलेवार तरीके से अगर हम देखें तो 1 लाख लोगों पर जिले में 6 बेड उपलब्ध है। यानी कि पूरी तरह से जो ये सरकार है, जो ये डबल इंजन की सरकार है, वो फेल साबित हुई है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव की तरफ से अब केंद्र सरकार और इस डबल इंजन की सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने जो है अपनी बातें रखते हुए कहा है कि 40 में से 39 सांसद रहने के बावजूद, केंद्र में बीजेपी की सरकार रहने के बावजूद विकास का काम बिहार में नहीं किया गया। और यही वजह है कि बिहार जो है वो नीचे से पहले पायदान पर आया है। यानी कि लगातार जिस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था की हम बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, रोजगार की बात करें, इन सभी मुद्दे पर जो है बिहार सरकार पूरी तरह से फेल और नाकाम साबित हुई है। और यही वजह है कि नीति आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार जो है वो सबसे नीचे पायदान पर पहुंच चुका है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार पर, केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह सरकार पूरी तरह से थकी हुई सरकार है। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से विकास को लेकर कोई काम नहीं किए जाते हैं। किस तरह से नीति आयोग की इस रिपोर्ट को लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और इस डबल इंजन की सरकार पर हमला बोला है, पहले देखिए। 16 वर्षों के थकाऊ परिश्रम के बूते बिहार को नीचे से नंबर 1 बनाने पर नीतीश जी को बधाई। 40 में से 39 लोकसभा सांसद और डबल इंजन सरकार का बिहार को अद्भुत फायदा मिल रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट अनुसार देश के जिला अस्पतालों में सबसे कम बेड बिहार में है। 1 लाख की आबादी पर मात्र 6 बेड। साथ ही नीति आयोग की जो रिपोर्ट है वो भी तेजस्वी यादव ने साझा की है। बता दें कि इस नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे ऊपर जिसका नंबर है वो है मध्य प्रदेश का। यानी कि मध्य प्रदेश में जो है 20 बेड उपलब्ध है 1 लाख लोगों पर। साथ ही साथ अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर भी 1 लाख लोगों पर 20 बेड उपलब्ध है। इसके बाद तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, फिर गुजरात है। तो जो राज्य है वो कहीं ना कहीं बिहार से कई ज्यादा ऊपर है। 1-2 नहीं बल्कि जो है 18 से 19 जो अंक है उसका जो अंतर है वो देखा जा रहा है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने अब इस डबल इंजन की सरकार पर हमला बोला है और साथ ही साथ कहा है कि 16 वर्षों से ये सरकार बिहार में है। लगातार विकास की बातें सरकार की तरफ से कही जाती है, लेकिन इसके बावजूद विकास का कोई काम नहीं किया गया है। और यही वजह है कि नीति आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार जो है वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। पूरी तरह से बिहार जो है वो लचर चुका है। और यही वजह है कि अस्पतालों को लेकर भी सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ऐसे में रिपोर्ट नीति आयोग को लेकर इस नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और इस डबल इंजन सरकार को घेरा और साथ ही साथ सीधे जो है वो आरोप लगाते हुए कहा है कि 40 में 39 सांसद रहने के बावजूद इस डबल इंजन की सरकार ने विकास का कोई काम नहीं किया है। तो लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से कई मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा जाता है, बिहार की इस डबल इंजन को सरकार को घेरा जाता है। ऐसे में एक बार फिर से जिस तरह से नीति आयोग की ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से 1 लाख लोगों पर यहां सिर्फ और सिर्फ 6 बेड ही उपलब्ध हैं। इसको लेकर अब तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को और इस डबल इंजन की सरकार को घेरते हुए अपना हमला बोला है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।